एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो आज की हमारी वीडियो होने जा रही है चैप्टर 6 कोयल जो है पोएट्री के सेक्शन से, उसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर 6 कोयल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो कोयल जो पोएट्री है उसका हमने एक्सप्लेनेशन वीडियो डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर के साथ पोस्ट कर दिया हमारे चैनल पे, तो जाके आप इंग्लिश के प्लेस में वो चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप ऑब्जेक्टिव वाली वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो अगर आपने नहीं भी देखी है तो कोयल के बारे में बता देती हूँ। कोयल वाला जो ये पोएट्री है, कोयल का जो चैप्टर है, वो उसमें बताया गया है कवि के द्वारा कि कैसे कोयल जो है वो क्या हो रही है, वो कोयल क्या होती है, काली होती है। तो कवि कोयल से पूछ रहा है कि तुम इतनी काली क्यों हो और तुम जो इतना गाना गाते रहते वो किसके लिए। तो बोल रही है कि कोयल बोलती है मैं प्रेम की आग में काली हो चुकी हूँ और मैं अपने आप बोल सकते हैं प्रेमी के लिए, पार्टनर के लिए, उससे जो मेरा विरह हो गया है इसकी वजह से मैं उसे बुलाने के लिए गाना गाते रहती हूँ। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा छोटा सा पोएट्री है, वो आप देख सकते हो। मैंने उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो पोस्ट कर दिया, जाके हमारे चैनल के इंग्लिश के प्लेस में। क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव के साथ शुरू कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा, द कोयल सॉन्ग आर कंपेयर्ड टू अ रेन ऑफ वाटर फायर स्पार्क्स इमोशन। क्या होगा, तो कोयल का जो गाना था, कोयल जो गाना गाती है उसे कवि ने इस चैप्टर में किया है कंपेयर। ठीक है, किससे किया है, तो अ रेन ऑफ वाटर नहीं, वाटर नहीं है, अ रेन ऑफ फायर नहीं है, रेन ऑफ स्पार्क्स है। एंड इमोशंस नहीं होगा, स्पार्क्स होगा। कवि ने बोला है जो तुम्हारी आवाज है वो ऐसा लगता है जैसे चिंगारी की बारिश हो रही है। उसकी आवाज क्या है, दूर दूर तक जाती है और वो कोयल क्या है, बहुत ही मीठा गाती है, तो इसलिए इसके आवाज को क्या बोला, क्लियर होता है उसका आवाज बहुत ही। तो उसका बोला जा रहा है कि तुम्हारी जो आवाज है अ रेन ऑफ स्पार्क्स, चिंगारी के बारिश की तरह जो मेरे कानों तक पहुंच रही है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया सी, स्पार्क्स। Second question है, the coil was dead yet charred. The coil was angry, fresh, dead, mute. तो क्या होगा, the coil was angry, fresh, dead, mute. तो इस चैप्टर में फ्रेश बोला जा रहा है। The coil was fresh मतलब कोयल जो थी वो बहुत ही अच्छा गाती है और कोयल क्या है, इसकी वजह से उसे फ्रेश बोला जा रहा था। ठीक है, इस चैप्टर में द कोयल वाज फ्रेश येट चार्ड। चार्ड मतलब जैसे होता है आप कोई चीज आप खाना बना रहे हो तो बहुत ज्यादा जल गया हो तो उसे आप चार्ड बोलते हैं। तो कोयल कैसी होती है, काले रंग की होती है, तो उसे बोला जा रहा है कि कोयल ऐसी लगती है कि मानो वो जल गई हो, तो उसे बोला जा रहा है चार्ड, क्योंकि वो काली होती है। द कोयल वाज फ्रेश येट चार्ड। इस चैप्टर में अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा। थर्ड क्वेश्चन है, आवर्स डेज एंड ईयर्स स्लाइड सॉफ्ट अवे इज फ्रॉम मार्था कोयल द एम्प्टी हार्ट ओड ऑन सॉलिट्यूड। तो ये ओड ऑन सॉलिट्यूड वाला एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। तो ओड ऑन सॉलिट्यूड का है, ये कोयल से नहीं लिया गया है। तो ये आप ध्यान में रखोगे कि ये थोड़े क्वेश्चन इधर उधर हो रहे हैं, पर ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये जो कथन दिया गया है ये ओड ऑन सॉलिट्यूड से जो मैंने पहले किया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का, तो ये इस चैप्टर का नहीं था। आई होप आपको याद होगा जब आपने अगर ओड ऑन सॉलिट्यूड वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का वीडियो देखा होगा। तो फोर्थ क्वेश्चन है, द कोयल इज रेस्टलेस टू मीट इट्स। तो कोयल क्या है, परेशान है किससे मिलने के लिए, इट्स फ्रेंड्स, इट्स सिस्टर्स, लवर या फिर पेरेंट्स। तो लवर से, अपने प्रेमी से मिलने के लिए परेशान है। द कोयल इज रेस्टलेस टू मीट इट्स लवर। ओके, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर सी, लवर। फिफ्थ क्वेश्चन है, द डैश बर्न्स द कोयल्स हार्ट। क्या कोयल की दिल को जला रहा है, द डैश बर्न्स द कोयल्स हार्ट, ड्राई गार्डन, वेट गार्डन, ग्रीन गार्डन, नेबरिंग गार्डन। तो जो कोयल है वो ग्रीन गार्डन को देखकर उसका हार्ट और जल रहा है। ठीक है, ग्रीन गार्डन इसका आंसर होगा, द ग्रीन गार्डन बर्न्स द कोयल्स हार्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन है, दैट डैश हैज बर्न द विंग्स ऑफ द कोयल। किसने कोयल के पंखों को जला दिया है, फायर एंड एंगर, फायर ऑफ लव, फायर एंड हेट्रेड, फायर एंड जेलसी। तो फायर एंड एंगर नहीं होगा, हेट्रेड भी नहीं होगा, जेलसी भी नहीं होगा, तो क्या होगा, फायर ऑफ लव। प्रेम की अग्नि ने उसे उसके पंखों को जला दिया है। द फायर ऑफ लव हैज बर्न द विंग्स ऑफ द कोयल। सेवेंथ क्वेश्चन, द रोजेज आर ऑन फायर विच विंड्स एंड वाटर्स कैच इज फ्रॉम कोयल, मार्था, ओड ऑन सॉलिट्यूड, द एम्प्टी हार्ट। तो जहां भी फायर की बात हो अगर, तो आप समझ जाना कि कोयल वाले ही चैप्टर से लिया गया है। उसमें बोला जा रहा है कि कोयल जब गा रही है मानो उसकी आवाज कैसी है, द रेन ऑफ स्पार्क्स, चिंगारी गिरी हो जैसे उसकी आवाज से। ठीक है, तो वो क्या करी, उसके आसपास आग लगा दी है उस चिंगारी ने। तो ऐसा मानो कि वो जो गार्डन, जिस गार्डन में बैठी है वो भी जल रहा है, वहां पे अगर फूल है, रोज है, वो भी जल रहा है और आसपास की सभी चीजें जल रही हैं। ठीक है, तो सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर हो गया ए, कोयल। एट्थ क्वेश्चन है, द साइट ऑफ डैश ब्लॉसम्स
fires the coil, the sight of peach blossoms, apricot blossoms, mangoes blossom या फिर apples। तो mangoes है उस चैप्टर में, ठीक है, वो आम के बगीचे में बैठ के गा रही है। तो the sight of mango blossoms, मैंगो की जो वो फूल आते हैं जब मैंगो का सीजन होता है, तो उसे देखकर वो कोयल और जल रही है, ठीक है, वो उसके आसपास की अच्छी चीजें भी उसे बुरी लग रही है क्योंकि उसका प्रेमी उसके पास नहीं है। 9th क्वेश्चन, हाउ डज द कोयल फील, कोयल को कैसा महसूस हो रहा है, सेटिस्फाइड, हैप्पी, रेस्टलेस, पीसफुल। तो वह कैसा फील कर रही है, रेस्टलेस फील कर रही है, परेशान फील कर रही है, ठीक है। हाउ डज द कोयल फील, तो आंसर है सी, रेस्टलेस। 10th क्वेश्चन, द कोयल इज रेस्टलेस फॉर हर बिलव्ड फ्रेंड ब्रांचेस फ्रूट। तो किसके लिए रेस्टलेस है, अपने बिलव्ड के लिए, पार्टनर या फिर बिलव्ड बोला जा सकता है प्रेमी को, ठीक है। 10th क्वेश्चन हो गया ए, बिलव्ड। 11th क्वेश्चन, हु रोट द पोएम कोयल, तो कोयल को किसने लिखा है, पूरन सिंह, अलेक्जेंडर पोप, विलियम कूपर या लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। तो पूरन सिंह ने लिखा है कोयल को, किसने लिखा है, पूरन सिंह। हु रोट द पोएम कोयल, पूरन सिंह ने फिर लिखा है, पूरन सिंह रोट द पोएम कोयल। 12th question, the poet asked the कोयल what keeps it dash yet charred। the poet asked the कोयल, कोयल से पूछते हैं हमारे जो राइटर हैं वो कि तुम कोयल what keeps you सैड, हैप्पी, फ्रेश और एंग्री। फ्रेश वहां पे था, कौन तुम्हें फ्रेश रखता है, बट तुम चार्ड हो, येट चार्ड, पर तुम ऐसा प्रतीत होता है मानो कि तुम जली हुई हो, ठीक है। उसकी आवाज तो बहुत ही मीठी सुरीली है पर वो दिखती कैसी है कि मानो जली हुई हो। 13th क्वेश्चन, द हाई पिच्ड स्ट्रेन्स ऑफ द कोयल अवेक्स इन द पोएट सोल 1000। तो जो हाई पिच्ड उसका आवाज है, दूर दूर तक कोयल की आवाज जाती है जब वो गाती है, तो उसकी आवाज ने पोएट के दिल में क्या जगा दिया है, पोएट सोल या फिर पोएट की आत्मा में 1000 ड्रीम, 1000 डिजायर, 1000 मेमोरी या फिर लॉन्गिंग्स, 1000 मेमोरीज इसका आंसर है, ठीक है। पोएट को बहुत सारी यादें आने लगी है जब वो कोयल को गाते हुए सुनते हैं, 1000 मेमोरीज सही आंसर है। 14th क्वेश्चन, द कोयल इज डेस्परेटली लुकिंग फॉर हिज बिलव्ड फूड फ्रेंड्स रेन। कोयल किसे ढूंढ रही है, बहुत ही डेस्परेट तरीके से अपने बिलव्ड को, ठीक है, बिलव्ड इसका आंसर। द कोयल इज desperately looking for his beloved। 15th, I am restless, where is my beloved is from। तो आप जहां भी restless देखोगे, beloved देखोगे और उसकी बात हो रही है, तो ये किस चैप्टर से लिया गया होगा, कोयल चैप्टर से, ठीक है, कोयल चैप्टर से लिया गया है। 16th क्वेश्चन, द कोयल इज अनहैप्पी बिकॉज इट इज नॉट विद इट। कोयल दुखी है क्योंकि वो किसके साथ नहीं है, हस्बैंड के साथ, लवर के साथ, ब्रदर या फिर सिस्टर, तो अपने लवर के साथ नहीं है, बी लवर इसका आंसर है, ठीक है। 17th क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दाई। दाई जो उसमें वर्ड यूज किया गया है ओल्ड इंग्लिश है, तो उसका मीनिंग क्या है, ऑन माई योर आवर। किस दाई यूज किया गया है, किसके लिए, योर के लिए, ठीक है। दाई विंग्स जब बोलते हैं तो योर विंग्स, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दाई, तो योर आंसर होगा उसका, आपको ये याद रखना है। 18th क्वेश्चन, वेयर डज द कोयल कंसील इटसेल्फ। कोयल अपने आप को कहाँ छिपा लेती है, कंसील मतलब छिपाना। इन फॉरेस्ट, इन द लीफ ऑफ प्लांट, इन मैंगो लीव्स, नन ऑफ दीज। तो वो कहाँ होती है, मैंगो के बगीचे में, आम के बगीचे में, आम के पत्तियों के बीच अपने आप को छिपा लेती है। 19th क्वेश्चन, व्हाट डज द बर्ड डू टू द पोएट। उस पक्षी ने पोएट कवि के साथ क्या किया, वेक्स पोएट सोल, सेंग इन म्यूजिकल वॉइस, अटैक्ड अपॉन हिम, नन ऑफ दीज। तो वो क्या करती है, कोयल का जो गीत होता है, गाना होता है, वो पोएट के सोल को जगा देता है, वेक्स पोएट सोल आंसर होगा करेक्ट। 20th क्वेश्चन, व्हाई इज द बर्ड सो रेस्टलेस। मतलब जो पक्षी है वो परेशान क्यों है, रेस्टलेस क्यों है, बिकॉज द बर्ड इज नॉट विद हर बिलव्ड, बिकॉज दे आर हार्ड वर्किंग, दे आर ट्रैवलर्स इन हैबिट, नन ऑफ दीज। वो क्यों परेशान थी, बिकॉज द बर्ड इज नॉट विद हर लवर, क्योंकि या फिर बिलव्ड, वो अपने बिलव्ड के पास नहीं है। 21st क्वेश्चन, विच फ्लावर्स आर ऑन फायर इन द पोएम। तो इस पोएम में पूछा जा रहा है कौन से फूल जो हैं वो आग लग गए उसमें, लोटस, रोजेस, डैफोडिल्स या फिर सनफ्लावर। तो आपने ये क्वेश्चन पहले भी देखा होगा ऐसा, रोजेस फायर पे, ठीक है, वो आग किसमें लग गई है, बागीचे में जो गुलाब है उसमें आग लग गई। विच फ्लावर्स आर ऑन फायर इन द पोएम, रोजेस आर ऑन फायर इन द पोएम, रोजेस करेक्ट आंसर है। 22nd, द गार्डन दैट बर्न्स द हार्ट ऑफ कोयल इज। द गार्डन जो बगीचा जो पक्षी के हार्ट को, कोयल के हार्ट को जला रही है, वो कौन कैसी है, ग्रीन है, थिन है, डेंस है, थिक है। वो कैसे, ग्रीन गार्डन है, ठीक है, वो हरा भरा एक बागीचा है जो उसके कोयल के हार्ट को जलाती है। द कोयल इज हिडन इन। 23rd क्वेश्चन, तो कोयल कहाँ पे छिपी हुई है, क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, फॉरेस्ट, मैंगो लीव्स, फील्ड, माउंटेन्स। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। 24th क्वेश्चन, कोयल हैज बीन रिटन बाय। कोयल किसके द्वारा लिखा गया है,
पूरन सिंह, लियो टॉल्स्टॉय, हुमायूं कबीर, विलियम कूपर। तो पूरन सिंह के द्वारा कोयल ये कविता लिखी गई। पूरन सिंह राइटर है। तो मैंने आपको पहले ही बोला है, प्लीज आप याद कर ले सारे चैप्टर्स और उनके राइटर्स के नेम। एग्जाम में क्वेश्चन आपको एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन तो जरूर आएंगे। 25th question, the poet asked the कोयल what has dash her। तो जो पोएट है वो कोयल से पूछते हैं कि किसने तुम्हें किया है हर्ट, फॉरगॉटन, टोल्ड, मेड। तो वो आंसर होगा हर्ट। किसने तुम्हें हर्ट किया, किसने तुम्हें चोट पहुंचाया जो तुम ऐसे गीत गा रही हो और रो रही हो, ठीक है। 26th question, what fires the कोयल, कोयल को कौन जला रहा है। द साइट ऑफ ग्रीन फील्ड, द साइट ऑफ मैंगो ब्लॉसम, द साइट ऑफ कंट्री साइड, नन ऑफ दीज। तो वो कहाँ होती है, आम के बगीचे में होती है। तो द साइट ऑफ मैंगो ब्लॉसम्स, मैंगो की जो मंजर आप उसे बोलते हैं शायद हिंदी में, तो मंजर जो आया हुआ है आम का, और उसे आप फूल भी बोल सकते हैं जिससे आम बड़ा होता है फिर। तो द साइट ऑफ मैंगो ब्लॉसम्स वो फायर कर रहा है, वो जला रहा है कोयल को, ठीक है। 27th क्वेश्चन है, द पोएट वंडर्स व्हाट डैश हैज फॉलन ऑन द कोयल। तो पोएट जो है वो सोचते हैं कि कोयल जो इतनी काली है तो उस पर क्या गिरा है, रेन, लीव्स, रोजेज या फिर लाइटनिंग। तो अगर आपको पता होगा जब भी बिजली किसी पे गिरती है तो वो चीज जल जाता है। तो यहाँ पे कोयल को ऐसा मानो बताया जा रहा है कि कोयल जल गई है, तो इसलिए वो चार्ड है, काली है, ठीक है, जली हुई दिखती है। तो लाइटनिंग आंसर होगा। द पोएट वंडर्स What lightning has fallen on the कोयल। लाइटनिंग मतलब बिजली जो चमकती, बिजली गिरी है। 28th क्वेश्चन है, द कोयल इज कंसील्ड अमंग द, हमने पहले भी क्वेश्चन किया, तो कोयल कहाँ पे छिपी हुई है, बनियान लीव्स, मैंगो लीव्स, बैम्बू लीव्स या फिर बनाना लीव्स। तो मैंगो लीव्स इज द करेक्ट आंसर। कहाँ छिपी है, मैंगो लीव्स के पीछे छिपी है। 29th क्वेश्चन, इन द टाउन द नाइटिंगेल इज सैड, scared, happy, mute। तो in the town the nightingale is mute। जो नाइटिंगेल है वो टाउन में क्या है, म्यूट है, ठीक है। ये भी किसी और चैप्टर का शायद हो सकता है, इस कोयल का नहीं है। नाइटिंगेल की बात हो रही है इसमें, और नाइटिंगेल क्या है, म्यूट है। ये दूसरे चैप्टर किसी से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है नाइटिंगेल इज म्यूट। चिड़ियां गा नहीं रही है टाउन्स में, ठीक है। 30 क्वेश्चन है हमारा। 30, द नोट्स ऑफ द डैश आर हाई पिच्ड। तो नोट जो गीत गा रही है कोयल, यहाँ कोयल की बात हो रही है, कोयल की जो आवाज है वो हाई पिच्ड है। हाई किसको बोला जाता है, जब आप बहुत ही सुरीली आवाज में गाते हो उसे हाई पिच्ड बोला जाता है। तो कोयल की आवाज क्या है, बहुत ही सुरीली है। तो द नोट्स ऑफ कोयल आर हाई पिच्ड, मैन, क्रॉ, पेट। तो क्या होगा, कोयल। द नोट्स ऑफ कोयल आर हाई पिच्ड, ओके। 31st क्वेश्चन, डैश हैज चार्ड द कोयल स्विंग। किसने कोयल के पंखों को जला दिया है, फायर ऑफ लस्ट, फायर ऑफ लव, फायर ऑफ ग्रीड, फायर ऑफ डिजायर। क्या होगा, फायर ऑफ लव। इसे आप याद रखें, फायर ऑफ लव हैज चार्ड द कोयल स्विंग। जब कवि से पूछते हैं कि क्यों तुम्हारी पंख जले हुए हैं, तो कोयल क्या बोलती है, प्रेम की अग्नि ने मेरे पंखों को जला दिया है। 32nd क्वेश्चन, 32वां क्वेश्चन, द कोयल इज रेस्टलेस बिकॉज इट इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स। कोयल रेस्टलेस है, परेशान, क्योंकि अपने वो क्या बिलव्ड से दूर हो गई है। हमने सेम क्वेश्चन किया हुआ है पहले, तो आप इससे समझ जाओ कि ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है। तो रेस्टलेस जहां भी होगा और कोयल के बारे में पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, बिलव्ड या फिर पार्टनर उसका, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट हैं ऑब्जेक्टिव के, जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आपने अगर ये वीडियो देख ली है तो अगर आप एग्जाम आए और थोड़ा रिवीजन आप कर लो तो डेफिनेटली इस चैप्टर के क्वेश्चन आप एग्जाम में कर पाओगे डील आंसर, होपफुली। तो फाइनली हम बात कर लेते हैं हमारे पब्लिकेशन के बारे में। और अगर आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर से, कोई भी क्वेरी है या फिर कोई भी कंसर्न है रिलेटेड हमारे चैनल से, हमारे पढ़ाने के तरीके से कोई भी रिलेटेड सजेशन है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उन सजेशंस, उन क्वेरीज को आप डाल सकते हो। लास्टली हम बात कर लेते हैं हमारे पब्लिकेशन के बारे में। जो है रोशनी पब्लिकेशन 17 सालों से पब्लिकेशन के क्षेत्र में काम करी और आपके लिए क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए लेके आई है ढेर सारी किताबें। आपके सिलेबस में जितनी किताबें लगभग सभी अवेलेबल है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत की किताबें आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर हमारे पास हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस की किताबें यहाँ पे है और ज्योग्राफी की किताब भी है। तो और साथ ही साथ हमारे पास क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है, जिसमें चैप्टर और टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो दिए गए हैं। साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश मीडियम में भी हमारे पास क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है। तो जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के भी हैं, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स, उनके लिए भी क्वेश्चन बैंक हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें ईयर वाइज आपको दिए गए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर्स। और हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का भी बुक अवेलेबल है, जिसमें सारे चैप्टर के, सारे टॉपिक्स के, सारे पॉसिबल ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस आपको आंसर के साथ यहाँ पे देखने को मिलेंगे।
और अगर क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो आपने बुक देख लिया, 9th के आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए हमारे पास हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत की किताब अवेलेबल है। साथ ही साथ क्लास 10th और 11th और 12th के स्टूडेंट के लिए हमारे पास हिंदी और इंग्लिश की किताबें अवेलेबल होंगी। तो ये सारी किताबें आप परचेज कर सकते हो किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। रोशनी पब्लिकेशन की किताब अगर कैप्टन सीरीज की आप सर्च करोगे तो आपको हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे किताबें अवेलेबल मिलेंगी। साथ ही साथ हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हो अगर आप डायरेक्टली परचेज करना चाहते हो ऑथेंटिक हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से, तो उसका लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपके घर तक ये किताबें आपको पहुंचा दी जाएंगी। और आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर्स को भी विजिट कर सकते हो, वहाँ पे भी ये सारी किताबें अवेलेबल मिलेंगी। क्लास 10th के स्टूडेंट, 9, 11, 12 के स्टूडेंट सबकी किताबें आपको अवेलेबल मिलेंगी। तो होपफुली आप कर पाओगे ये किताबें परचेज अगर आप करना चाहते हो। तो लास्टली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हमारे चैनल को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो जिन्हें हमारे कंटेंट से फ़ायदा हो। तो लास्टली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।